मौत सामने देखकर भी वो ना रोई, न चीखी, न गिड़गिड़ाई। कातिल हजूम के सामने दलेरी से ये कहते हुए आगे बढ़े। उस मासूम के लबों से सिर्फ ये अल्फाज निकले, गोली की इजाजत है तुम्हें, लेकिन उसके अलावा मुझे छूने की इजाजत नहीं। मक्तल सजाने वालों ने कुरान मजीद उसके हाथों से तो ले लिया, मगर उस कुरान मजीद को पढ़कर थोड़ी देर समझने के लिए हजूम को बिठाते तो नौबत यहाँ तक कभी न आती। शीतल के आखिरी अल्फाज मोहब्बत की हर दुश्मन के मुंह पर तमाचा रहेंगे। शीतल और जिर्क आप दोनों अमर हैं मोहब्बत की लाजवाल दास्तानों में। 1.5 साल पहले पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कबीले वालों ने दावत पर बुलाया, मगर वो खाने की नहीं, गैरत दिखाने की दावत थी। दोनों को ले जाकर एक मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ 19 गैरतमंद बलोच मर्द खड़े हैं, जिनमें से 5 के पास लोडेड असला है। बड़ी सी चादर में लिपटी 24 साला शीतल और 32 साला जिर्क गाड़ियों के काफले में कत्लगाह में उनको उतारा जाता है। शीतल, जिसके हाथ में कुरान था, कबीले के मर्दों के सामने ये कहते हुए सुकून से आगे बढ़ती है, सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, जबकि उसकी इजाजत किसी ने तलब ही कब की थी। वो कत्लगाह की जानिब खुद बढ़ी। उसे मालूम था अपना अंजाम, इसलिए न उसके पांव कांपे, न आंखों में इल्तिजा थी, न लबों पर चीख, न दामन में रहम की भीख। उसकी खामोशी में वो शोर था जो उन सब चीखों पर भारी था, जो जुल्म के खिलाफ कभी न निकल सकी। फिर गोली नहीं, 9 गोलियां मारी गईं। फिर उसके बाद जिर्क की बारी आई, उसे 2 गुना मारी गईं, सिर्फ इस एक जुर्म पर कि उसने मन पसंद इंसान से निकाह किया। और मौत से कम सजा पर तो गैरत को चैन नहीं आता। इस बलोच कबीले की गैरत को भी सलाम, जो गैरत के नाम पर अपनी ही बेटी को मर्दों के मजमे के सामने लाए और मैदान में खड़ा करके गैरत की पग पर एक और कुली सजा ली। एक और बेटी हार गई, पगड़ियां जीत गईं। जमाने के चलन से बरसरे पैकार औरत हूँ, सो हर एक मरहले पर जबर से 2-4 औरत हूँ। मेरे अंदर नमू पाती हैं आने वाली नस्लें भी। खुदा के बाद मैं तख्लीक का किरदार औरत हूँ।